Paul? हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका मॉबलैंड सीरीज के 5th और 6th एपिसोड में। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। केविन डरा हुआ था कि रिची ने सबको टॉमी के फ्यूनरल पे इसलिए बुलाया क्योंकि वो हैरिगन फैमिली को मारना चाहता है। पर हैरी उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर मुझे खतरा महसूस होता तो मैं खुद उसे मना कर देता। फ्यूनरल पे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरी जैन को कॉल करके बता देता है कि हमें हैरिगन फैमिली के साथ टॉमी के फ्यूनरल पे जाना होगा। पर केविन की तरह जैन भी डर गई थी कि ये सब रिची की चाल हो सकती है। हैरी के अलावा सबको रिची पे शक है कि वो कोई गड़बड़ करेगा। मेव ने टॉमी के फ्यूनरल पे ब्रेंडन को ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे कोई सीरियस नहीं लेता और इसका कारण आपको जल्दी पता चलेगा। हैरी और केविन मेंशन पहुंचते हैं जहां मेव और कॉनरेड टॉमी के फ्यूनरल को लेके बात कर रहे थे कि हमें जाना चाहिए या नहीं। मेव का मानना था कि हम सबको जाना चाहिए। हैरी उन्हें कहता है कि दुश्मन के इलाके में बिना वेपन के जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, पर रिची उन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि फ्यूनरल पे मीडिया और पुलिस होगी। हैरी सबको कहता है कि रिची किसी को भी नहीं मारेगा क्योंकि रिची की रेपुटेशन का सवाल है। वो हमें इनवाइट करके अपनी पावर का दिखावा करना चाहता है कि लंदन का सबसे पावरफुल गैंगस्टर मैं हूं। पर फिर भी हैरी जैसे तैसे वेपन्स को टॉमी के फ्यूनरल पे ले जाएगा। लेकिन हैरी सबको वार्निंग देता है कि खाने और वाइन में जहर हो सकती है, फ्री का देख के पागल मत हो जाना। मेव और एडी बातों ही बातों में कॉनरेड को कहते हैं कि हमें हैरी पे भरोसा नहीं, पर कॉनरेड हैरी पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ब्रेंडन सेराफिना को डायमंड्स की डील ऑफर करता है और डायमंड्स को देख सेराफिना इंप्रेस हो जाती है क्योंकि पहली बार ब्रेंडन कोई ढंग की डील लाया। हैरी ने केविन को जिस रस्की नाम के ऑफिसर के बारे में बताया था, उसने जेल में केविन का रेप किया था और वो यादें केविन को हॉन्ट कर रही थी। केविन रस्की के साथ क्या करेगा ये तो आगे पता चलेगा। हैरी के पास फ्रेडी नाम के आदमी का फोन था जिसका रिची की बीवी व्रॉन के साथ चक्कर चल रहा था और फ्रेडी रिची की गैंग का आदमी है। हैरी उसे पैसे और वेपन दे के कहता है कि ये तुम्हें टॉमी के फ्यूनरल वाले दिन रिची के घर में छुपाने होंगे। फ्रेडी ने अगर हैरी की बात नहीं मानी तो ये वीडियोस हैरी रिची को दिखा देगा। उसके बाद रिची फ्रेडी का क्या करेगा बताने की जरूरत नहीं। मौत के डर से फ्रेडी हैरी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि हैरी उसे पैसे भी दे रहा था। जैन को एलिस की कॉल आती है, वो मिलने का प्लान बनाती है पर जैन उसे मना कर देती है कि हम लोग टॉमी स्टीवनसन के फ्यूनरल पे जाने वाले हैं। ये सुन के एलिस और फिस्क बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तो कट्टर दुश्मन हैं, ये लोग फ्यूनरल पे क्या करेंगे। फ्यूनरल के दिन केविन काफी डरा हुआ था। वो बेला को कहता है कि अगर कोई गड़बड़ लगे तो जैन को लेके भाग जाना, पर बेला को हैरी पे भरोसा है। ये सुन के केविन को बुरा लगा कि बीवी तो मेरी है लेकिन भरोसा हैरी पे करती है। एडी ने माहौल को देख आग में घी डालने का काम करा। वो केविन को हैरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है पर केविन ने उसे डांट दिया कि भाईचारा ऑन टॉप है, हैरी के बारे में बकवास मत करना। जैन, हैरी और हैरिगन फैमिली टॉमी की मौत का अफसोस जताते हैं कि जो हुआ बुरा हुआ, पर एडी ने फिर से बदतमीजी कर दी। उसने व्रॉन को चूमने की गलती कर दी जो किसी को अच्छा नहीं लगा। हैरी उसे धमकी देता है कि अब तूने कोई गलती करी तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। रिची कॉनरेड को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था जो कि कॉनरेड को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था और ऊपर से मेव उसके कान भर रही थी। पर कॉनरेड ने उसे चुप करवा दिया कि सबके सामने बावली हरकतें मत कर। एडी टॉमी के वॉशरूम जाके ड्रग्स लेने की कोशिश करता है पर हैरी ने उसे रोक लिया कि तेरी वजह से ये सब देखना पड़ा, तू हैरिगन फैमिली का कलंक है। ये सुनने के बाद एडी का हैरी को मारने का मन कर रहा था पर हैरी ने उसे समझा दिया कि मुझे टॉमी समझने की गलती मत करना। हैरी को फ्रेडी के छुपाए वेपन मिल जाते हैं। रिची लगातार कॉनरेड को घूर रहा था जैसे कि वो सारी सच्चाई जान चुका हो कि टॉमी के साथ असल में क्या हुआ। कॉनरेड हैरी को कहता है कि रिची से बात करो, वो मुझे क्यों घूरी जा रहा है, कहीं तुमने हैरिगन को स्टीवनसन के घर लाके कोई गलती तो नहीं कर दी। हैरी उसे कहता है कि टेंशन मत लो, वेपन आ चुके हैं। व्रॉन के जख्मों पे नमक लगाने का मेव कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन व्रॉन किसी से कम नहीं। मोहल्ले की आंटी की तरह उसने मेव को ताने मारने शुरू कर दिए
कि तुम घटिया हैरिगन जिंदा रहने के काबिल नहीं, रिची ने तुम्हें इनवाइट करके गलती कर दी। ये सुन के मेव की सनक जाती है कि मैं तो लंदन की क्वीन हूँ, मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर दी। एडी को भी गुस्सा आ गया था कि मेरी दादी अम्मा को कैसे बोल दिया। रिची कॉनरेड को कहता है कि तुम लोगों ने टॉमी के फ्यूनरल पे आके साबित कर दिया कि टॉमी को एडी ने मारा। अगर टॉमी को मारने में तुम्हारा हाथ ना होता तो तुम कभी फ्यूनरल पे ना आते। रिची के आदमी मग ने सब कुछ पता कर लिया कि उस रात क्या हुआ था। कॉनरेड पूरी फैमिली को टॉमी के फ्यूनरल पे लाया। उसकी रिची रिस्पेक्ट करता है, पर इसके बाद अगर उसे एडी खुलेआम घूमता दिखा तो रिची उसे मार देगा, बिल्कुल जैसे टॉमी को मारा। मेव की आंखें घर में खुली क्योंकि केविन ने उसे ड्रिंक में बेहोशी की मेडिसिन दे दी थी, क्योंकि अगर बुढ़िया होश में रहती तो रिची पूरे खानदान को वहीं लेटा देता। मेव कॉनरेड से गुस्सा थी कि व्रॉन ने पूरी महफिल के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं चैन से तो नहीं बैठने वाली। मेव पॉल को कॉल करती है और दूसरे ही दिन व्रॉन जब कार में बैठ के कहीं जा रही थी तो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें व्रॉन की मौत हो जाती है। हैरिगन्स का बुरा समय शुरू होने वाला है क्योंकि रिची का खानदान खत्म कर दिया। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। व्रॉन के मरते ही हैरी को फिर से डॉनी मिलने आता है, जिसे केट नाम की डॉन ने भेजा, जो कि बहुत ही पावरफुल है। हैरी डॉनी का नंबर लेके उसे भेज देता है। अब सोचने वाली बात यह है, जब टॉमी की मौत हुई तो डॉनी हैरी को मिलने आया, जब व्रॉन की मौत हुई फिर से डॉनी हैरी को मिलने आया। अब हो सकता है हैरी की मदद करके केट उसे अपनी गैंग में शामिल करना चाहती हो। फ्रेडी हैरी को कॉल करके गुस्सा करता है कि मैंने वेपन तो छुपा दिए थे, फिर तुमने व्रॉन को क्यों मारा। ये सुनने के बाद हैरी केविन, बेला, जैन और जीना को लेके मेंशन पहुंचता है, क्योंकि रिची किसी भी समय भौकाल मचा सकता है। केविन हैरी को बता देता है कि व्रॉन को मारने का ऑर्डर मॉम ने दिया था। केविन गुस्से में था क्योंकि हैरी और केविन वॉर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी कॉनरेड सारी सच्चाई बताता है कि व्रॉन को मारने का आदेश मैंने दिया था, वो भी 1 हफ्ता पहले। मेव और मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि रिची को कमजोर करने के लिए सबसे पहले व्रॉन को मारेंगे, फिर उसके बाद रिची को। बुढ़िया सच में मास्टरमाइंड है। उसने एडी द्वारा सबसे पहले टॉमी को मारा, फिर सबको बेवकूफ बनाया कि एडी ने जो गलती कर दी उसे छोड़ो, रिची को कमजोर करके खत्म करो ताकि हैरिगन फैमिली फिर से पावरफुल बन सके। कॉनरेड ने सोच समझ के मेव से शादी की होगी। कॉनरेड केविन को कहता है कि मैक्सिकन को कॉल करके फेनाटाइल की डील को सेट करो, पर कई साल पहले फेनाटाइल की डील करने वाले पेड्रो को कॉनरेड ने मार दिया था और अब उसका बेटा जेमी पूरे अंडरवर्ल्ड में फेनाटाइल को हैंडल करता है, और ये डील करने की जिम्मेदारी आर्ची की थी, जिसे कब का कॉनरेड ने मार दिया। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कॉनरेड कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। हैरी को रिची की कॉल आती है, वो कॉनरेड से बात करना चाहता है, और तभी कॉनरेड रिची को सच्चाई से रूबरू करवाता है कि व्रॉन को हमने मारा और टॉमी को एडी ने। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने कुत्तों को भेज के व्रॉन के टुकड़े साफ कर दें तो जल्दी बता दो, वरना हमारे कुत्ते खाना खा लेंगे। एडी रिची को कहता है कि जब मैंने टॉमी को मारा उस समय वो अपनी माँ को याद कर रहा था, तो हमने सोचा व्रॉन को उसके पास ही भेज देते हैं। अब ये सुन के रिची उन्हें एक ही बात बोलता है। ब्रैंडन और सेराफिना के फोन बंद थे, पर किक और योशिया उन्हें ढूंढ लेते हैं, जो कि बैग में ढेर सारा कैश लेके एंटवर्प नाम की जगह पे डायमंड्स की डील करने गए हैं। मेव डरी हुई थी कि वो इतने पैसे लेकर वहां पे क्यों गए, कहीं मेरा बेटा ब्रैंडन मारा ना जाए। पर कॉनरेड उसे कहता है कि सेराफिना बिजनेस डील के चलते कई बार एंटवर्प जा चुकी है, डरने की कोई बात नहीं। पर मेव तो डर रही थी क्योंकि रिची का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। कॉनरेड हैरी को कहता है कि कैसे भी करके ब्रैंडन और सेराफिना को घर ले आओ। हैरी बेला को कहता है कि एंटोनियो से जो तुम्हारी डील है उसे बंद कर दो, क्योंकि समय खराब चल रहा है। पर बेला ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि दिमाग इसका घुटनों में है। कॉनरेड हैरी को चॉपर से एंटवर्प भेज देता है क्योंकि सड़क से जाना खतरनाक हो सकता है। सेराफिना और ब्रैंडन लियोनार्डो के साथ डील कर रहे थे। लियोनार्डो का कहना था कि पहले पैसे डिपॉजिट करो, फिर उसके बाद तुम्हें डायमंड मिलेंगे। पर सेराफिना का कहना था कि एक हाथ से पैसे लो और दूसरे हाथ से डायमंड दो। मैं पहले पैसे नहीं देने वाली, जब हम डील करेंगे मैं मेरी सिक्योरिटी के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। ब्रैंडन टेंशन में आ गया क्योंकि उसे ये डील किसी भी हालत में करनी थी, जबकि सेराफिना उसे बहुत ही कम प्रॉफिट दे रही थी। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो इसे हैरिगन फैमिली में कोई पसंद क्यों नहीं करता, क्योंकि धंधा कैसे करना है इसे बिल्कुल नहीं आता। जीना अकेले बैठी थी, जहां कॉनरेड उसे इशारों में ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। कॉनरेड की जीना पे गंदी नजर है, जबकि जीना 16 साल की बच्ची है।
ये बात जीना समझ चुकी थी कि बुड्ढा ठरकी है। जैन जीना को समझाती है कि चिंता मत करो, हम यहाँ पे सेफ हैं और हैरी सब संभाल लेगा। हैरी ने गलत फैमिली को चूज कर लिया। मेव कॉनरेड को कहती है कि सेराफीना हमारे पैसों को डुबो देगी, पर कॉनरेड को सेराफीना पे ब्रेंडन से ज्यादा भरोसा है। मेव एडी को कहती है कि आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि फैमिली को बचाने के लिए दूसरों का सैक्रिफाइस कैसे करते हैं। मेव रिची को कॉल करके सेराफीना और ब्रेंडन की लोकेशन के बदले प्रॉमिस मांगती है कि ब्रेंडन को हाथ मत लगाना, सेराफीना को मार देना, क्योंकि कॉनरेड उस पर जान छिड़कता है। लोकेशन देने के बाद आपको क्या लगता है रिची क्या करेगा? एडी कंफ्यूज हो गया कि मेव ने रिची से मदद क्यों मांगी। मेव उसे कहती है कि मैं और रिची पुराने दोस्त हैं, रिची मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेव सेराफीना को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि हैरिगन्स का ब्लड प्योर है और सेराफीना की रगों में हैरिगन्स ब्लड नहीं है। सेराफीना रास्ते से हटेगी तभी तो ब्रेंडन को असली जगह मिलेगी। हैरी एंटवर्प पहुंच के सेराफीना को कॉल करता है, पर ब्रेंडन फोन उठा के उसे मना कर देता है कि हम लोग इम्पोर्टेंट डील करने जा रहे हैं, तुम वापिस मेंशन चले जाओ। सेराफीना को जानना था कि ऐसा क्या हुआ, पर ब्रेंडन उसे बोल देता है कि ये डील किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। अबे जान है तो जहान है। सेराफीना समझ चुकी थी कि हैरी अचानक से तो नहीं आ सकता, कोई ना कोई गड़बड़ होगी। वो चुपके से हैरी को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। सेराफीना और ब्रेंडन को अंदाजा ही नहीं कि वॉर शुरू हो चुकी है। अब डायमंड्स की डील सही सलामत तो हो चुकी थी, पर तभी किसी ने अटैक कर दिया और ये अटैक रिची के लोगों ने किया, क्योंकि ये लोग सेराफीना और ब्रेंडन को किडनैप करके अपने साथ ले जाने वाले हैं। सेराफीना और ब्रेंडन को गन पॉइंट पे ले लिया। सेराफीना तो इतना नहीं डरी, पर ब्रेंडन का पेशाब निकल गया। बस इसी कारण ब्रेंडन का खानदान इससे नफरत करता है, बहुत ही डरपोक इंसान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसे लगे मुझे कमेंट करके पक्का बताना। मेव एक मास्टरमाइंड है या फिर पागल औरत, कमेंट करके जरूर बताना। वॉर को शुरू करने में मेव और एडी का हाथ है, क्योंकि रिची स्टीवनसन हैरिगन से ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे हैरिगन की पावर खत्म होती जा रही है। मेव ने एडी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि स्टीवनसन को खत्म करके हैरिगन्स को पावरफुल बनाना है। पहले उसने एडी के हाथों टॉमी को मरवाया, फिर कॉनरेड के हाथों आर्ची को। मेव हैरी को भी मारना चाहती है, क्योंकि हैरी बहुत ही चालाक है। अगर सत्ता अपने हाथों में चाहिए तो हैरी को मारना होगा। मेव ने आर्ची को इसलिए मरवाया क्योंकि कॉनरेड का वफादार था। मेव कॉनरेड के सभी भरोसे वाले लोगों को मार के सत्ता अपने हाथों में करना चाहती है, ताकि कॉनरेड कमजोर पड़ जाए। पावर का नशा सबसे खतरनाक है। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।